ये देख कैसे रोड के बीच में साइकिल लेकर चल रहा है। रुको मैं इसे अभी बताती हूँ। क्यों बे साइकिल वाली तेरी ज्यादा औकात हो गई, ज्यादा घमंड आ गया है। पर मैम साहब मेरी गलती क्या है? जुबान लड़ाता है मुझसे। तेरे नाम का कुत्ता पालू मैं। रोड पर चलना आता नहीं है, निकल पड़े साइकिल लेकर। पर मैम साहब मेरी गलती क्या है, ये तो बता दीजिए। गलती करके गलती पूछता है, इतना तो मासूम नहीं है तू। चोर जैसे शकल वाले तेरे जैसे को अच्छी तरह से मैं जानती हूँ। मैम साहब ये तो बता दीजिए मेरी गलती क्या है, मैं कब से पूछे जा रहा हूँ। तो सुन, तेरी सड़क के बीच में चलने की औकात नहीं है। तुम गरीब कीड़े मकोड़ों की तरह हो। तुम्हारी जगह नाली के बीच में है, ना कि सड़क के बीच में। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से ध्यान रखूँगा। ध्यान तो तू तब रखेगा जब तू यहाँ से सही सलामत जाएगा। साहब मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। अमन इसके कपड़े फाड़, तब इसको पता चलेगा इसकी औकात क्या है। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रहे हो? उन्होंने बहुत मारा मुझे, साइकिल भी तोड़ दी। बेटा रो मत, आंसू पोंछ डाल। एक ज़माना था जब नोकिया का फ़ोन पूरी दुनिया में राज करता था। सैमसंग ये सोनी कोई नहीं जानता था। नोकिया सोचता था कि अब हमें कोई दबा ही नहीं सकता है, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। आज देखो बेटा, आज उसको कोई जानता ही नहीं। इसीलिए कहते हैं बेटा, इंसान को कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। जी पिताजी। बेटा शिवम, इंसान की ज़िंदगी एक आईने की तरह होती है। बस फ़र्क इतना होता है कि आम आईने के सामने जो हम हरकत करते हैं वो तुरंत दिखाई पड़ता है, लेकिन बेटा इंसान की ज़िंदगी वो आईना है जिसमें हम हरकत तो आज करते हैं, लेकिन उसका परिणाम बरसों बाद सामने आता है, और फिर इंसान को सुधरने का मौका नहीं मिलता है। इसलिए बेटा कभी लालच मत करना। अमीर बनना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अमीर बन के गरीब लोगों को सताने वालों को उनकी तकदीर नरक में ले जाती है। इसलिए जाओ बेटा, ईमानदारी का रास्ता चुनो, मेहनत करो, और जिसने तुम्हें धरती पर फेंका था वही एक दिन तुम्हारी पैरों की धूल के लिए मोहताज होगा। जाओ बेटा, कपड़े बदलो। जी पिताजी। बस भाई मैं अभी निकल ही रहा था। हाँ ठीक है, अभी रास्ते में मैं आऊँगा। ठीक है, बात हो जाएगी। ठीक, चलो ठीक है, तुम पहुँचो, मैं भी आ रहा हूँ 2 मिनट में। हाँ निकल चुका हूँ। भाई साहब, आपका पर्स। अरे सुनो, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। इसमें मेरे बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड थे, अगर जो खो जाते तो पता नहीं यार क्या होता, बहुत गड़बड़ हो जाती। सुनो, इसी बात पे मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, ये लो रखो। भैया जी ये मैं नहीं ले सकता, मैंने तो अपना फर्ज निभाया है, मैंने किसी लोभ लालच में नहीं किया है ये। देखो, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ, और मैं बगैर कुछ दिए तो तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? भैया जी अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे नौकरी दिला दीजिए। नौकरी? मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है, और मेरा एक कंप्यूटर ऑपरेटर की जरूरत भी है। अगर जो तुम कंप्यूटर चला लेते हो
तो रह सकते हो मेरे साथ में। भैया जी मैंने उपेंद्र सेवा संस्थान से कंप्यूटर सीखा है, तो मैं कंप्यूटर तो चला लेता हूँ। आओ बैठो मेरे साथ। मैडम बहुत दिक्कत हो रही है, मार्केट में हमारी सेल पूरी तरीके से ख़त्म समझिए, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ मैडम, लेकिन हमारे साथ कोई भी 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। मैडम अगर जल्दी हमें कोई बड़ा अमाउंट नहीं मिला तो हमारा बिजनेस पूरी तरीके से ख़त्म समझिए। तुम चिंता मत करो, मैंने एक कंपनी के मालिक से बात की है, उन्होंने हमको कल बुलाया है। अब कल ही फैसला होगा कि अब हम बर्बाद होंगे या फिर आबाद। हेलो सर। नमस्ते, प्लीज़ बैठ जाइए। सर मैंने आपको कहीं देखा है, पर कहाँ देखा है मुझे याद नहीं आ रहा है। अच्छा, आप तो बड़े लोग हैं, आपको कहाँ याद होगा। खैर मैं याद दिलाता हूँ। याद करिए, आपने कुछ साल पहले मेरी साइकिल को ऐसे फेंकवाया था जैसे कोई कूड़ा फेंकता हो। अरे तुम? बैठ जाइए, बैठ जाइए। आपने मेरी साइकिल तोड़वा दी, मेरे सारे कपड़े फड़वा दिए और सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। पर मैं आपके साथ ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे शरीर का खून अनाज से बना है, ना कि घमंड से। हमारे यहाँ प्रभु श्री राम जी ने कहा है, अगर आपके दर पे कोई कुछ मांगने आए तो उसे कभी खाली हाथ मत भेजो, कभी निराश करके मत भेजो, फिर चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। और वैसे भी गांधी जी ने भी कहा है, अगर आँख के बदले आँख मांगेंगे तो सारा संसार ही अंधा हो जाएगा। पहले इंसान के हाथ का मैल हुआ करता था पैसा, अब इंसान मैल में ही पैसा ढूंढता है। दौलत पर इतना गुरूर नहीं करना चाहिए ईसा जी, ये बहुत बेवफा चीज़ होती है। ये आने में तो बहुत समय लगाती है, लेकिन जाते वक्त पलक झपकते ही चली जाती है। और हाँ ईसा जी, ये अकेले नहीं जाती है, जाते जाते इंसान की इज्जत भी ले जाती है। ये लीजिए ईसा जी, इसमें पूरे 1 करोड़ रुपए हैं। मुझे माफ कर देना। अरे ईसा जी, मैं कौन होता हूँ माफ करने वाला, ये तो सब उनकी कृपा है।